कोरोना वायरस के बाद फिर एक वायरस भारत में आ गई है जिससे लोग काफी ज्यादा डर रहे हैं। जिस वायरस का नाम है HMPV। मैं फुल फॉर्म बता दूं आपको, ह्यूमन मेटा नीमो वायरस। इसके जो लक्षण है मुख्य वो है कि आपको सर्दी, खांसी, हल्का बुखार, नेजल कंजेशन या रनिंग नोज, नाक का बहना या नाक का जाम हो जाना, जो एक आम सर्दी खांसी के लक्षण होते हैं उस तरह का लक्षण ये वायरस देता है। इस वायरस की नाम है। और अभी हम पहुंचे हैं क्रिप्स हॉस्पिटल, जो कि मिथिलांचल के नंबर 1 हॉस्पिटल कहे जाने वाली ये हॉस्पिटल है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर आमिर हुसैन। हम सर से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार HMPV जो वायरस प्रवेश कर चुके हैं भारत में, इस वायरस के लक्षण क्या हो सकते हैं और इस वायरस से बचने के लिए आप कहां संपर्क कर सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं। तो चलिए सीधे सर से बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, सबसे पहले स्वागत है आपका द लाइव बिहार पे। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है हमारे हॉस्पिटल में। जी सर, कोरोना वायरस के बाद एक वायरस फिर HMPV वायरस जो कि भारत में प्रवेश ले लिया है और लोगों में काफी ज्यादा डर का माहौल बनते जा रहा है। आखिरकार ये वायरस कौन सा वायरस है? देखिए, पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो कोरोना वायरस था वो नोवेल वायरस था, मतलब उसको पहली बार खोजा गया था। ये जो HMPV वायरस है, ह्यूमन मेटा नीमो वायरस, ये बिल्कुल भी कोरोना वायरस की तरह नहीं है। ये हमारे बीच में दशकों से है। 2001 में इसका पहला केस हुआ था और ये ऐसा नहीं है, इसको आप कॉमन कोल्ड फ्लू की तरह आप समझ सकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा चिंतित या भयभीत होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो ये कोरोना वायरस इसका कंपेयर करना बिल्कुल ही गलत है। और ये जो है एक आम जो वायरस होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कराते हैं उसकी तरह है। तो इसके लिए कुछ बचाव है, कुछ निर्देश है, उसका पालन करना है। लेकिन सर सबसे सोशल मीडिया पे लोग देख के डर रहे हैं, तो हम इसीलिए आपके पास आए हैं ताकि आप सुझाव दें लोगों को कि वो डरे नहीं, लोग कैसे समाधान ले अगर इस तरह की लक्षण जी, दिखा जाए तो। बिल्कुल भी मैं ये पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल भी डरने वाला वायरस नहीं है। इस वायरस से बिल्कुल भी चिंतित ना हो, पैनिक ना हो। पैनिक होने से बहुत सारी चीज़ें जो है आपको डराएगी, उससे हार्ट रेट आपका बढ़ जाएगा, आपको और तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। तो बेहतर है कि इसको आप समझ लें कि ये बिल्कुल कोरोना वायरस नहीं है, इससे डरने की ज़रा भी आवश्यकता नहीं है। इसके जो लक्षण हैं मुख्य वो हैं कि आपको सर्दी, खाँसी, हल्का बुखार, नेज़ल कंजेशन या रनिंग नोज़, नाक का बहना या नाक का जाम हो जाना, जो एक आम सर्दी खांसी के लक्षण होते हैं उस तरह का लक्षण ये वायरस देता है। और ये वायरस बहुत सालों से हमारे बीच में है, ये नहीं कि ये नया नया आया है। अब ये इस साल जो है 2024 के अंत से इसके बारे में हम सुन रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब हमारे पास डायग्नोस्टिक टेक्निक बढ़ गई है। अब हम बहुत अच्छे तरीके से जांच कर पाते हैं, इसलिए इसके केसेस राइज हुए हैं। पहले इस तरह के केसेस को हम कॉमन कोल्ड फ्लू कह करके इग्नोर करते थे। तो इसलिए इसके पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। सर, जिसमें इस तरह की लक्षण दिखा जाए तो आखिरकार वो बचाव कैसे करें? जी, देखिए इसके फैलने सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये वायरस फैलता कैसे है? हुँ, ये हमारे को जब हम सर्दी या खाँसी होती है, जब हम छींकते हैं तो जो ड्रॉपलेट निकलता है, जो बूँदें निकलती हैं साँस से, हुँ, उससे ये वायरस फैलता है। तो हमें किसी भी भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाना है तो मास्क का उपयोग करना है, हुँ। दूरी थोड़ी बनाए रखनी है। अगर मैंने यहाँ पे छींका और वो ड्रॉपलेट यहाँ गिरा है, इसको कोई भी आदमी छुएगा, फिर अपने नाक को छुएगा तो उसको भी ये हो सकता है। तो किसी भी चीज़ों को छूने के बाद हाथ को सैनिटाइज़ करें, थोड़ा गर्म तरल पदार्थ का सेवन बढ़ाएँ, वार्म लिक्विड जो होता है सूप वगैरह का सेवन बढ़ाएँ और नाक को ढक के रखें, खाँसी और जुकाम जिनको है उससे थोड़ी-सी दूरी बनाएँ, तो इससे बचाव बहुत हद तक संभव है। ऐसे भी हम लोग ये सब करते हैं, कफ एटिकेट्स हैं हमारे पास। सर, कह सकते हैं कि जिस तरह से कोरोना काल में मास्क का लोग प्रयोग करते थे, डिस्टेंस बना के रखते थे, गर्म पानी का सेवन करते थे, उसके बाद छींकने वाले लोगों से दूरी हटते थे, सेम उसी तरह की सावधानी अभी भी बरतने की ज़रूरत है। जी, ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन में यहाँ तक कि टीबी के इन्फेक्शन में भी, जो टीबी बहुत कॉमन है वर्ल्ड में, उसमें भी सेम ही दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आप मास्क पहनें, दूरी बना के रखें, अपने आप को सैनिटाइज़ करें, बार-बार साबुन से हाथ को धोएँ, तो यही सारी चीज़ इसमें भी करनी है। सर, अगर किसी में इस तरह की लक्षण दिखी जाती है या अपने आप को लगता है कि नहीं छींक बार-बार आ रहा है या बुखार लग रहा है या फिर चक्कर जैसे है, तो वो क्रिम्स अस्पताल में आके आपसे संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल भी संपर्क किसी भी चिकित्सक से आपको संपर्क करना चाहिए अगर आपको ये सिम्पटम ज़्यादा दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत कॉमन कोल्ड कफ इट इज़ वेरी कॉमन इन दिस सीज़न, इस मौसम में बहुत कॉमन है। लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, किसी भी चिकित्सक से परामर्श लीजिए। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि ह्यूमन जो मेटानीमो वायरस है, ये बिल्कुल भी चिंतित करने वाला वायरस नहीं है। इससे बिल्कुल चिंतित ना हों, कुछ सावधानियाँ आप हमेशा के लिए बरतें और इससे हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। कुछ चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए, हमें बार-बार जो है
कोई भी अनचाहे जगहों पे, सतहों पे हाथ नहीं फेरना चाहिए, उसके बाद नाक मुंह में हाथ नहीं लगाना चाहिए, पानी कम नहीं पीना चाहिए, पानी जितना ज्यादा हो उतना पिए। तो कुछ सिंपल बचाव है जिससे हमको बचना है, उससे हम बचे रहेंगे। तो कोरोना वायरस के बाद जिस तरह से HMPV वायरस का नाम आप लोग सुन रहे हैं, यहाँ पे हम बात करने के लिए पहुंचे हैं क्रिप्स अस्पताल के डॉक्टर अबू अकरमा सर से। हम बात करेंगे और जानेंगे जी सर, जिस तरह से HMPV वायरस को लेकर अभी लोग चिंतित हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप ये हमारे इस बात को लोगों तक पहुँचाना हम चाहेंगे कि कम से कम लोग इस चीज़ में देखिए, अभी जो लोग परेशान हैं HMPV वायरस लेकर के, इसमें बिल्कुल भी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार ने भी इसके रिगार्डिंग बहुत सारे गाइडलाइन जारी किए हैं। आप अननेसेसरी किसी भी वायरस का, चाहे वो एक नॉर्मल भी सीजनल वायरस भी होता है, तो उसमें सबसे बेसिक चीज़ क्या होता है कि हम लोग अपने प्रिवेंशन, हमेशा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये आप शुरू से जानते हैं। तो अभी भी हम ये कहें, कोई भी वायरस है उससे पैनिक नहीं हो, और उसमें आप मास्क लगाएं, थोड़ा डिस्टेंस बनाएं, ये इंपॉर्टेंट होता है। कोई ऐसा चीज़ें अभी तक नहीं मिली है, अभी तक इसमें कहा गया ये वायरस जो है कोई नया वायरस नहीं आया है, ये बहुत पुराने समय से है। इसका फर्स्ट केस 2001 में ही ये आया था, और अभी रिसेंटली इसमें 2 ही केस तक देखे गए हैं चेन्नई में, और वो भी ऐसा ही सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होता है। मतलब सेल्फ लिमिटेड डिजीज वैसे ही कहा जाता है जो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं, रिजॉल्व कर जाते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा सिर्फ कंजर्वेटिव हम लोग देखते हैं, इसमें ज़्यादा बिल्कुल पैनिक ना हो। जैसे अभी बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे, ये चला हुआ है सोशल मीडिया सब पे कि भाई ये जस्ट लाइक कोरोना, उतना भी ये ज़्यादा वायलेंट नहीं है, उतना जानलेवा नहीं है। जानलेवा इन केस ऐसा कहते हैं, किसी भी चीज़ों को, छोटी बीमारी अगर ध्यान नहीं देंगे वो बड़ी बन जाती है। जी, तो हर एक चीज़ का आपको थोड़ा बेसिक ध्यान रखना है, उसको प्रिवेंशन। तो लक्षण क्या हो सकता है सर? देखिए, हर एक वायरस का एक सिंपल सा लक्षण होता है। कोई भी वायरस इन्फेक्शन होता है, जैसे इस केस में ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन करता है, तो इसमें आपको स्नीजिंग, खांसी, कफ, इस तरह की चीज़ें आएंगी। नाक से पानी आना, लगातार छींक आना, इस तरह की चीज़ें होंगी। किस तरह के लोगों को ये वायरस होने की आशंका हो देखिए, सकता है? अभी जैसे कहा गया, इसमें कोई भी देखिए, एक जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, और ये ओल्ड एल्डरली एज में कहा था, जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको स्पेशली ध्यान देते हैं। हमें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, सब लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन हम ये कहेंगे कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन का जो अटैक होता है, वो आप देखते होंगे बच्चों में, बड़ों में आसानी से हो जाता है। इस वायरस के बारे में कहा जा रहा है अभी कि बच्चों में और बड़ों में ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। लेकिन इतना ये मतलब पैनिक होने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने में आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा, लोगों को करना चाहूँगा कि भाई लोग कम से कम इस चीज़ों का ध्यान रखें। एक जैसे आप प्रिवेंशन करते हैं, आप थोड़ा-सा ध्यान रखें। ठंड से भी बचना है, ठंड का बहुत टाइम है, और आप अपने आप को जहाँ तक हो सकता है मास्क लगाएँ। तो किसी को अगर सर्दी है, ये सब चीज़ों का थोड़ा प्रिवेंशन करें, बस ध्यान रखें। सर, किसी व्यक्ति में HMPV वायरस हो जाए तो फिर इसका इलाज क्या संभव है? देखिए, एचएमपीवी हो जाए इसके लिए सबसे पहले कि एचएमपीवी की डायग्नोस्टिक जो है, पहले वो डायग्नोसिस में साबित हो कि उसको एचएमपीवी हुआ है, जिसके लिए आप आरटी-पीसीआर करा सकते हैं। आपको रेस्पिरेटरी एरियल एस्से वगैरह टेस्ट हो गए हैं जो आजकल है। अगर वो कराने के बाद अगर ये वायरस पॉजिटिव आता है, तब भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसका अभी कोई भी मुख्य कोई इलाज नहीं है, ना ही वैक्सीन है। तो जो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत तब पड़ती है जब ये सीवियर केस में चला जाता है, निमोनाइटिस के केस में चला जाता है, तब ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो खास करके जो वर्ग है जो इससे प्रभावित हो रहा है, प्री मैच्योर बेबी, जो समय से पहले पैदा हुआ बच्चा, या कम उम्र के बच्चे, 5 साल से कम उम्र के बच्चे हुए, या बूढ़े जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के बूढ़े लोग हैं, या इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड पेशेंट है, मतलब उसको कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है या कैंसर का पेशेंट है, या कुछ सांस से संबंधित रोगी जो पहले से सांस से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे कि अस्थमा है, सीओपीडी है। इस तरह के पेशेंट को ये ज़्यादा प्रभावित करता है, तो इस तरह के लोगों को ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। अभी इसका कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि जो आप एचएमपीवी के लिए दें, लेकिन हाँ, सपोर्टिव ट्रीटमेंट चलता है। अगर सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ वायरस के लिए बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो बहुत सारे एंटीबायोटिक बाहर से खा के आते हैं, तो इसका रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं होता कि आप अपने मन से एंटीबायोटिक खाएँ। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का कोई रोल है ही नहीं। तो हमें ये देखना होगा कि सुपर इम्पोज्ड कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, और सच में ये एचएमपीवी है या नॉर्मल वायरस है। हमारे यहाँ पहले से आरएसवी वायरस एक है जो हमारे यहाँ कॉमन कोल्ड कराता आया है, उसका सिंपल ट्रीटमेंट चलता है। आप किसी भी चिकित्सक से परामर्श लें और उनके द्वारा बताए गए इलाज को स्टार्ट करें।